पास अपने कानों को ले गई। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, फातिमा सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। पैगम्बर दुनिया से रुखसत हुए। अली ने कब्र बनाई, पैगम्बर को दफन किया। तो तारीख यही कहती है कि उस दिन से भी फातिमा को चैन न मिला। मुसल्ले पर हैं तो रो रही हैं, सजदा कर रही हैं तो रो रही हैं, तस्बीह पढ़ रही हैं तो रो रही हैं, अपने बेटों के लिए खाना पका रही हैं तो रो रही हैं। और जब बहुत बेचैन होती हैं तो बाप की कब्र पर चली जाती हैं। तारीख बहुत वाज़ेह तौर पर कहती है कि फातिमा ज़हरा मिट्टी उठाती थी और सूंघती थी, और सूंघ के रोना शुरू कर देती थी, सूंघ के रोना शुरू कर देती थी। सुबहान मज़लूम, सुबहान मज़लूम, ये वो मौत थी कि जिसने न जाने कितनी मुसीबतों के दरवाजे खोल दिए, कितने गमों के दरवाजे खोल दिए, कितने गमों के दरवाजे खोल दिए। पैगम्बर दुनिया से रुखसत हुए। 90 दिन के बाद पैगम्बर की ये चहेती बेटी, इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा भी दुनिया से रुखसत हुई। पैगम्बर जब रुखसत हुए थे तो अली ने कब्र पैगम्बर पर हाथ रख के कहा था कि आज मेरा पहला सुतून मुनहदिम हो गया। पैगम्बर इस्लाम ने कहा था, या अली तुम्हारे 2 सुतून हैं जो तुम्हें सहारा देंगे, एक मैं हूँ, एक मेरी बेटी फातिमा है। मौलाए मुत्तक़ियान ने फरियाद की, मेरा एक सुतून मुनहदिम हो गया। 90 दिन के बाद फातिमा में दुनिया से रुखसत हो गई। अली ने फातिमा के कब्र पर बैठ के आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल, आपकी अमानत आपको वापस कर रहा हूँ, आपकी अमानत आपको वापस कर रहा हूँ। आज मेरा दूसरा सुतून भी टूट गया। फातिमा दुनिया से गई। 47 में मौलाए मुत्तक़ियान को दर्द लगी, खून में डूब गए। जख्मी बाप घर में आया। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने मातम किया। 10 साल गुजरे थे कि ये तारीख फिर आ गई। ये तारीख सफ़र की 28वीं रात फिर आ गई। इमाम हसन को ज़हर दे दिया गया। अब आलम यह है कि इमाम हसन पर तशद्दुदी कैफियत तारी है, बेचैन है, करवट से करवट बदल रहे हैं। इमाम हुसैन भाई का सर अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक तरफ अब्बास खड़े हैं, एक तरफ अली अकबर हैं, सैयद सज्जाद हैं, भरा हुआ घर है। एक तरफ नन्हा कासिम भी मौजूद है, बाप की बेचैनी देख रहा है। सारा घर मुस्तरिब है। थोड़ी देर के बाद जमे हुए खून के जोतड़े तश्त में गिर रहे हैं। उम्मे फरमा देख रही हैं। यहाँ तक कि रात इसी बेचैनी में कट गई। जब सुबह करीब हुई तो एक मरतबा इमाम हसन ने कहा, भैया हुसैन, अपना सर मेरे सीने पर रख दो। भाई ने भाई के सीने पर अपना सर रखा। इमाम हसन ने आखिरी वसीयतें की। दुनिया से रुखसत हो गए। फातिमा के घर में कोहराम मच गया। सुबह हुई। इमाम हुसैन ने, अबुल फजल अब्बास ने भाई को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ। कहीं दूर नहीं जाना था, जहाँ घर था वही नाना की कब्र थी। जनाजा उठा कि नाना के पहलू में नवासे को दफन कर दिया जाए। चंद कदम भी जनाजा नहीं गया था कि तीरों की बारिश हो गई। इमाम हुसैन ने बनी हाशिम से कहा, ये जनाजे को यहाँ रख दो। जनाजा रख दिया गया। उम्मे कुलसूम ने भी देखा, ज़ैनब ने भी देखा, उम्मे फरवा ने भी देखा, कोई दूर नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा कि भाई बनी हाशिम से कि जनाजे को अब नाना के पहलू में दफन करने के बजाय माँ के पहलू में दफन किया जाएगा। बकी में ले चलो, बकी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ ये जनाजा पहुँचा, जनाजा रख दिया गया। इमाम हुसैन बैठ गए। पहला काम ये किया कि भाई के चेहरे पर नज़र डाली। अबुल फजल अब्बास के चेहरे पर देखा कि कुछ जलाल के आसार हैं।
कहा भैया आप बात बैठ जाओ, भाई के जनाजे से तीर निकालो, तीरों के साथ दफन नहीं करना चाहिए। किस दिल से, किन हाथों से अब्बास ने भाई के जनाजों से तीर निकाला। इमाम हुसैन तीर निकालते जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। मैं कहूँगा मौला अभी आपको बड़े तीर निकालने हैं, अभी तो 6 महीने के बच्चे के गले से आपको तीर खींचना है। इमाम हुसैन ने भाई को दफन किया, रोते हुए घर आए। बीवियों ने देखा था, घर में कोहराम मच गया, घर में कोहराम मच गया। बस सोगवारा में मजलूम लोग कहते हैं इमाम हसन सुलू के पास, इमाम हसन का मिजाज में सुलू थी, इमाम हुसैन के मिजाज में जंग थी। दुनिया ने पहचाना नहीं दोनों भाइयों को। सुलह और जंग में कोई फर्क नहीं है, एक तरीका है मुकाबले का। उसका नाम दुनिया ने सुलू रख लिया, उसका नाम दुनिया ने जंग रख लिया। वरना जो इमाम हुसैन चाहते थे वही इमाम हसन चाहते थे। ये करबला के मैदान में आशूर के दिन इसका सबूत मिल गया, जब इमाम हुसैन कासिम को इजाज़त नहीं दे रहे थे। कैसे देते भाई दुनिया से जैसे ही उठा, कम से भतीजे को गोद में हुसैन ने उठा लिया। और चचा जब अपने महरूम भाई के यतीम को पालता है तो अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बिलखुसूस इस घर में। इसीलिए हुसैन ने सबको एक मर्तबा कहने से इजाज़त दे दी, न जाने कितनों को खुद से हुक्म दिया कि जाओ मैदान जंग में। मगर कासिम बार बार आते हैं, इमाम हुसैन यही कहते हैं भैया मैं अपने मरहूम भाई की निशानी को कैसे मिटने के लिए भेज दूँ, मेरे लाल में कैसे भेज दूँ। इमाम हसन हजरत कासिम ने जब खाने में गए, माँ ने कहा बेटा तू अभी तक नहीं गए। कासिम ने कहा अम्मा कैसे जाऊँ, चचा इजाज़त नहीं देते, मौला इजाज़त नहीं देते। कहा अब जाना तो तुम्हारे बाजू पर जो तावीज़ बंधा है उसे खोल के दे देना। तावीज़ खोल के दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये तावीज़ हिफाजत के लिए नहीं बांधा था इमाम हसन ने, ये वसीयत थी। हुसैन ने कागज़ को खोला, देखा भाई का खत भाई के नाम है, लिखा हुआ है हुसैन जब करबला में वो मंजिल आ जाए कि एक एक करके लोग शहीद हों तो मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को भेज देना। हुसैन तड़प के उठे, गले से लगाया, कहा जा मेरे लाल जा। हजरत कासिम गए और तारीफ कहती है कि जब कासिम गिरे हैं हुसैन को आवाज़ दी है। हुसैन जिस बेचैनी से दौड़े हैं, जिस बेताबी से दौड़े हैं, ऐसी बेताबी इससे पहले इमाम हुसैन में देखी नहीं गई। उसकी वजह यह है कि यतीम भतीजे को चचा जब पालता है तो आसान नहीं है उसकी जुदाई। वह हुसैन कभी इधर हमला करते थे, हाँ तुमने मेरे मरहूम भाई की निशानी को मिटा दिया, हाँ तुमने मेरे मरहूम भाई की निशानी को मिटा दिया। और आखिर में जब फौजें दूर चली गई तो इमाम हुसैन ने अपनी अबा उतारी, फर्श जमीन चलती हुई जमीन पर बिछा दिया, लाश को उठाया, उसमें समेटा, कांधे पर रखा, खाने की तरफ लेके चले। पीछे पीछे अली अकबर भी हैं, अब्बास भी है, खाने में ले जाके रख दिया। उधर ज़ैनब गई उम्मे फरवा के पास, बीबी जवान बेटे की लाश आई है, आखिरी दीदार कर लो। उम्मे फरवा का बाजू थामा, खाने में ला के बैठा दिया। उम्मे फरवा ने निगाहें उठाई, इधर उधर देखा, कोई मैयत दिखाई न दी, कोई जनाजा दिखाई न दिया। पूछा शहजादी कहाँ है मेरा लाल। ज़ैनब ने अबा की तरफ इशारा किया हुसैन की, आगे बढ़ी, अबा का दामन हटाया, बेटे की मैयत पर नजर पड़ी, तड़प के बैठ गई और एक मर्तबा मदीने का रुख किया। है मेरे वारिस, आपकी लाश पर तो तीरों की बारिश हुई थी, जरा अपने कासिम का हाल देखो, मेरा लाल पहचाना नहीं जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही सय्यदी या रसूल कोहराम
लिपटी हुई दर से ज़ैनब ने किए पीट के सर बाल परेशान ज़ैनब ने किए पीट के सर बाल परेशान खून बहता है अश्कों की जगह दीदाए तर से जाते हुए शबीर से शबर ने कहा था जाते हुए शबीर से शबर ने कहा था अब कश्ती दिमदी तुमको बचाना है भंवर से बस एक जनाजा है ये दुनिया में हसन का बस एक जनाजा है ये दुनिया में हसन का दो बार उठाया जो गया एक ही घर से कोहराम है ताबूते हसन उठता है घर से याद आई न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा याद आई न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा याद आई न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा करबला जाके हमें भूल गए क्या बाबा याद आई न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा किस किस का गिला किस की शिकायत देखूं एक नामा तो किसी ने न भी देखा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुरा बाबा कह गए थे मेरे भाई तुम्हें लेना आऊंगा क्या हुआ आए न ले मेरे भैया बाबा याद आए
न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। मैं समझती हूँ कि भाई मेरा चाहिए शादी, इसलिए आए न ले मेरे भैया बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। ये मुकद्दर मेरा तन्हा मैं यहाँ रोती हूँ, अपने भैया कभी देखा नहीं सेरा बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। तो असगर भी मेरा गोपियों चलता होगा, मेरे भाई को मेरा नाम बताना बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। हम सुनकर मेरा उनके तो तुम्हें मेरी कसम, मेरी जाने पे गले जैसे लगाना बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। सो रहे हो अलियसर जो अगर झूले में है, ये अरफत मेरी झूले को झुलाना बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। मैं तड़पते ही गुजर जाऊंगी, अब जो आना तो मेरी कब्र पे आना बाबा। याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा याद आए न तुम्हें फातिमा सुगरा बाबा। या हुसैन 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 या हुसैन। शम्म से शम्म जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे ये आजादारी रहे। शम्म से शम्म जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे ये आजादारी रहे। शम्म से शम्म जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे ये आजादारी रहे। माओ बहनों को है पैगाम मेरा सिर्फ यही, माओ बहनों को है पैगाम मेरा सिर्फ यही, अपने बच्चों को जलूसों से नहीं रोक कभी, है शहादत है शरफ ये शरफ बाकी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे। शम्म से शम्म जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे। अपनी नस्लों को सिखाते रहो माता
अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना करे ये आजादारी सफर। जैसे हालात भी हों ये अमल जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आजादारी रहे। लाख बदले ये जमाने की रवश और मौसम, लाख बदले ये जमाने की रवश और मौसम, एक पल भी ना रुके अश्क अज़ा और मातम। मातमे शाह का जनू ज़हन पे तारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। तुम अगर ज़ाकिर शबीर हो ये याद रहे, चाहे इस गम के लिए सर भी कटे घर भी जले। हुर्मते फर्श अज़ा जान से प्यारी रहे, ये रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। ये सबीले यूं ही आबाद रहे अहले अज़ा, और घर घर पे नजर आए अलम गाज़ी का। ये अलम ऊंचा रहे ये अलमदारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। अपने घर में भी अज़ा खाना सजाना है मुझे, अपने बच्चों को आज़ादार बनाना है मुझे, ताकि इस नस्ल में भी ताज़ियादारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे ये आज़ादारी रहे।